अधिकतर अध्यापक ट्रेनिंग के दौरान नदारद मिले और जो इस वर्कशॉप में आए थे वो भी समय से पहले ही छुट्टी लेकर चलते बने। रही सही कसर सरकार ने इन अध्यापकों को किताबें न देकर पूरी कर दी। थोड़ी सी किताबों की जरूर समस्या है, जो भी विभाग द्वारा भी दी नहीं गई है। तो कुछ किताबें हालांकि बीओ साहब द्वारा उपलब्ध करवा दी गई सभी संभागीय, लेकिन स्कूलों में नहीं आई है। शायद अभी 1-2 दिन में किताब आने की संभावना है और आते ही नोडल केंद्राधीशों द्वारा वितरण कर दी जाएगी। ऐसे में आखिर कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वे अध्यापक देश का भविष्य संवार पाएंगे जो खुद ही अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर नहीं है। ऐसा ही नजारा देखने को मिला टोंक के बग्गी खाना और कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में चल रहे 6 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का, जिसका आयोजन शिक्षकों को NCERT पाठ्यक्रम के तहत नए और रोचक शिक्षण पद्धति सिखाने के लिए किया गया था। लेकिन इस कैंप में भी टीचर समय पर नहीं पहुंच पाए। सुबह 8 बजे के समय आना तो दूर की बात है, 10 बजे तक शिविर में सैकड़ों की जगह महज दर्जन भर अध्यापक अध्यापिकाएं मौजूद थे और जब कैमरा दिखा तो कुछ ने मजाक उड़ाया तो कुछ दौड़े प्रशिक्षण कक्षों की ओर। इस पर हमने बात की जिला शिक्षा अधिकारी से तो उनका जवाब था कि वो इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे। SDI इनका पूछे और पूछ करके वॉच रखें कि कौन व्यक्ति टाइम से आता है, कौन व्यक्ति बीच में पलायन कर जाता है, तो इसकी पूरी रिपोर्ट और पूरी जानकारी उनको होती है और जो कोई भी लेट सवेर आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने उनको निर्देशित कर रखा है BOs को। देश के नौनिहालों का भविष्य संवारने वाले शिक्षकों की शिक्षण के प्रति ये सोच दर्शाती है कि सरकारी स्कूलों के हालात क्यों इतने बिगड़ रहे हैं। ऐसे हालातों में स्कूलों से क्या अपेक्षा की जा सकती है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। HBC न्यूज के लिए श्री गंगानगर से सुनील सिडाना और टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट। अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्यों NCERT सिलेबस आने के बाद भी जो दिक्कतें हैं लगातार बढ़ती जा रही है, साथ ही कुछ और पहलू भी देखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हमने आपको दिखाया था कि करौली में किस तरीके से एक स्कूल में 0% रिजल्ट देखने को मिला। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं करौली के जिला शिक्षा अधिकारी रमेश मीणा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ में। मीणा जी, स्वागत है HBC न्यूज पर। जी सर। एक स्कूल की खबर अभी कुछ दिनों पहले आई थी कि वहां पर मोटियापुरा स्कूल है जहां पर की 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 0% रहा है। क्या लगता है आपको, क्या कारण रहे वहां पर रिजल्ट इतना खराब रहने का? उसका कारण यह है कि तो शिक्षकों की कमी रही सर जी। वहां शिक्षक नहीं है। शिक्षकों की कमी का तात्पर्य है कि वहाँ पर माध्यमिक स्तर के 5 और 3rd ग्रेड के 2 अध्यापक जो यहाँ माध्यमिक स्तर से स्वीकृत थे सेकेंडरी एजुकेशन के जी, वो वहाँ नहीं थे जी, बल्कि प्रारंभिक के ही टीचर थे 6 जी, और उनका स्तर उस सेकेंडरी को पढ़ाने के लायक नहीं था। रमेश जी, आपको इसकी जानकारी थी कि उनका स्तर माध्यमिक को पढ़ाने लायक नहीं है? नहीं, उस हिसाब से कह रहा हूँ कि उनकी जो नहीं, मैं रमेश जी मैं पूछ रहा हूं कि आज जो आप ये बता रहे हैं कि जो शिक्षक पढ़ा रहे थे वो माध्यमिक स्तर के नहीं थे, आपको इस बात का पता कब चला? इस बात का पता वो हेडमास्टर ने कहा था। मैंने वो जैसे पूछा कि भाई ऐसा क्या कारण रहा, तो उन्होंने ये कहा था कि इसमें से 3 जो टीचर हैं वो उसके हिसाब के थे। यानी कि रिजल्ट रमेश जी इसका मतलब कि रिजल्ट आने के बाद आपको इस बात का पता चला? जी सर, पहले तो मतलब जो है मैं तो अभी 19 तारीख को आया हूँ यहाँ। उससे पहले आप यहाँ नहीं थे? लेकिन उस समय एक कारण और था इसमें कि एक तो क्या है कि जो उस समय चली थी ना अपने जनगणना जी जी सेंसस चला था ना जनगणना जी, उनमें भी इन अध्यापकों को लगा दिया गया था। नहीं रमेश जी, सबसे बड़ी बात है कि आप अब तमाम कारण गिना रहे हैं कि शिक्षकों का स्तर नहीं था, जनगणना, क्या ये सारे कारण आपको पता थे कि इन कारणों के चलते इस स्कूल का रिजल्ट 0 रहने वाला है?
नहीं, कारण का पता नहीं। हमने तो इसको जो अब जो हमने मूल्यांकन किया कि भाई क्या कारण रहे इसमें, उस हेडमास्टर की भागीदारी उसको निभाई इसमें और उसको बुलाया, सीधे टेलीफोन से बात की, वो आया तो नहीं खैर, लेकिन बुला करके उनसे पूछा जी, तो उन्होंने बताया कि ये जो है ना जनवरी के महीने से मार्च तक इन टीचर्स को लगा दिया गया था सेंसस। रमेश जी आपने पूछा, उन्होंने बता दिया और इतिश्री हो गई। लेकिन जिन गरीबों के बच्चे फेल हो गए, जिनका एक एक साल खराब हो गया, आखिर में उसका दोषी कौन है? हाँ, उसका दोषी आप हैं या हेडमास्टर हैं या वो शिक्षक हैं? रमेश जी, इस संबंध में तो जैसे ये वहाँ जो कार्यरत हेडमास्टर है और जो शिक्षक है, वैसे दोषी की स्थिति तो वही है। तो क्या आपने रमेश जी लगा दिए गए थे, मेरी बात सुनो। हाँ। 2-3 बार तालाबंदी भी हुई थी जी। उसमें जो वर्तमान डीओ थे उस समय जी, उन्होंने जाकर बड़ी कठिनाई से ताला भी खुलवाया था, क्योंकि पढ़ाई में अव्यवस्था पहले से ही नजर आ रही थी। तो क्यों नहीं हेडमास्टर को सस्पेंड किया गया रमेश जी? जी, हेडमास्टर को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया इन अव्यवस्थाओं के लिए? हाँ, इस संबंध में यहाँ ही एक कार्रवाई हुई थी, उसको आगे तक इन्होंने बढ़ाया या नहीं बढ़ाया उस संबंध में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि पूर्व डीओ का काम था ये। अच्छा रमेश जी, सबसे की थी, पूर्व डीओ से पूछा था इस संबंध में, तो उन्होंने ये कहा कि 2 बार तालाबंदी लग चुकी थी, इस तरह से ये थे। पूर्व डीओ का मैंने वो जो वही है राम कैलाश जी हैं, उनसे मैंने बात की थी कि भाई ये ऐसा कारण क्या रहा, तो उन्होंने भी ये कारण गिनाए थे। अच्छा रमेश जी, एक थोड़ी इसलिए सचेत था रमेश जी, मैं इस संबंध में यूं भी सचेत था कि ऐसा कुछ भी है जो बाद में जाकर कार्रवाई के अंतर्गत आएगा जी, तो यूं मैंने उनका डीओ साहब से भी मालूम किया था कि इसमें आपने कागजी कार्रवाई पूरी कर ली थी? नहीं, मौके मैंने उनसे पूछ करके मेरे यहाँ नोट शीट में ले लिया उन चीजों। रमेश जी मुझे एक सामान्य सी बात बताइए, शायद लगता है कि आप भी गांव के बैकग्राउंड से ही आते हैं। हाँ, आप भी किसी गांव से ही पलकर बड़े हुए, इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं जी। यदि आपके शिक्षक ने इसी तरह की हरकत कर दी होती तो क्या आप इस पद पर पहुंच पाते? नहीं सर, उस समय की परिस्थिति यो में ये था कि लगातार, जैसे अब वर्तमान में कहें कि उस समय परिस्थिति ये थी सर कि उस समय तो वाकई में मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि विद्यालय चलते। नहीं, एक चीज बताइए, तो क्या आपको क्या दुख नहीं होता? आप रमेश जी आप डीईओ पद जैसे प्रमुख पद पर बैठे हैं, क्या आपको दुख नहीं होता कि गरीबों के बच्चे इस तरह से फेल हो जाते हैं, उनका साल खराब हो जाता है और उनके घर वाले फेल होने के कारण उन्हें पढ़ाई से छुड़ा देते हैं, उनका भविष्य खत्म हो जाता है? क्या आपको दुख नहीं होता? दुख क्यों नहीं हो रहा है सर? तो दुख हो रहा है तो क्या कर रहे हैं रमेश जी? इसका जानते हैं, दोबारा ये रिपीटेशन न हो, इसके लिए विशेष समिति करके और ये कमजोरियां जो रही है उसका मैं मूल्यांकन करूंगा और इसको हल करने की कोशिश करूंगा। नहीं रमेश जी, एक साल जो गया है 17 बच्चों का, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? क्यों नहीं शिक्षकों का 1 साल का वेतन रोक दिया जाता? क्यों नहीं आपके भी वेतन में कटौती होती? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है सीधे तौर पे। हाँ, क्या लगता नहीं है कि आपको तो आपका वेतन काटना चाहिए इसमें? हालांकि मैं इस पद पर 19 तारीख को ही आया हूँ इसी को, लेकिन फिर भी डीओजी की जिम्मेदारी है और ये स्वीकार भी करना पड़ेगा। तो क्या कोई कार्रवाई कर रहे हैं आप? आपने कोई राज्य सरकार को लिखा है? इस करौली क्षेत्र में चल रहा है सेकेंडरी लेवल का, हायर सेकेंडरी लेवल का, उसकी जिम्मेदारी सेकेंडरी डीओजी की है और वो देखे, इंस्पेक्शन करे, कमियां है उसे दुरुस्त करे और जहाँ कोई कमी ऐसी आती है कि जिससे बच्चों की पढ़ाई में कमी आ रही है, उसके लिए कोई न कोई हल निकालने की कोशिश करें। नहीं तो हल निकालने, क्योंकि अभी वापस स्कूल खुलने वाले हैं, केवल अब 30 दिन बचे हैं, तो हल निकालने के लिए क्या रास्ता सुझाया है आपने? इस समय तो मतलब पहले तो ये पूरी तरह से जो रिजल्ट जो है ना पूरे रहे हैं पूरे विद्यालय के करौली के, उन सब को कलेक्शन किया जा रहा है कि कहाँ क्या कमी आ रही, कितने रिजल्ट रहे हैं, और उस पर पूरा मूल्यांकन करने के बाद में फिर इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके डायरेक्टर साहब के यहाँ भेजी जाएगी ताकि इसमें संबंध में कार्रवाई कुछ हो सके। रमेश जी, एक चीज बताइए, इस बार तो चलो आप कह रहे हैं कि आप 19 मई को ही आपने चार्ज संभाला, क्या आप करौली की जनता को, राजस्थान के लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप यदि करौली जिले के डीओ रहे तो इस बार एक भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जिसमें 0% रिजल्ट जाए, हर स्कूल का रिजल्ट परसेंट बढ़ेगा? क्या आप विश्वास दिला सकते हैं? हाँ, विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश करूं। अब ये तो देखो सर,
एक बात और जी, बताऊं जी, बताइए, कि बताइए। पूर्ण विश्वास से कह भी सकता हूं, लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसी परिस्थितियां जन्म ले जाती है जिसकी वजह से जी। कुछ हो जाता है, क्योंकि जैसे टीचर्स की कमी रह जाती है तो वहाँ तो कुछ कमी भी हो सकती है, क्योंकि रमेश जी, लक्ष्य जो हम हमारे रमेश जी, जो आप टीचर्स की कमी की बात कह रहे हैं और बच्चे और बच्चों के जो माँ बाप हैं वो कह रहे हैं कि टीचर आते थे और ताश पत्ती खेलते थे, जुआ खेलते थे स्कूल में, और आप लोगों तक बात भी पहुंचाई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, इस संबंध में मैं पूरी तरह से एक विश्वास दिला रहा हूं कि मैं प्रत्येक स्कूल का जी, लक्ष्य तैयार कर रहा हूं। मैं अभी से मैंने अपनी वो सीट तैयार करना शुरू कर दिया है कि उसमें जहां जहां जो स्कूल हैं उनको किस तरह से मासिक रूप में उसको देखा जाए, और जो कमियां हैं स्कूल की, या जो वहां पर लोगों से भी जानकारी करके कि भाई क्या कमियां हैं, आप क्या कैसे चाहते हो, संपर्क करके उसका पूरा हल निकालने की मैं कोशिश करूंगा। ऐसा मैं पूरा वादा करता हूँ। धन्यवाद रमेश जी। तो कुल मिलाकर इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक साल जो गया उसके आखिर दोषी कौन? दीपक, ये सीढ़ी चलती है शिक्षकों से, पहुंचती है डीओ तक, लेकिन इसके लिए मेरा मानना है कि राज्य सरकार जिम्मेदार है। आखिर में ऐसे कमजोर डीओ को क्यों नियुक्ति देती है, जो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, जिनके पास सूचनाएं होती हैं, क्यों नहीं स्कूल की व्यवस्थाओं को सुधार पाते? ऐसे अक्षम अधिकारियों को लगाकर क्या शिक्षा में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, क्या बड़े लक्ष्य कैसे हासिल करना चाहते हैं? राजस्थान लगातार पिछड़ता जा रहा है, राजस्थान तमाम राज्यों से पिछड़ता जा रहा है। हम जब जाते हैं दूसरे राज्यों में तो पता लगता है कि राजस्थान शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। शर्म से सिर झुक जाता है कि आखिर में कैसे। हमें जब बताया जाता है कि राजस्थान तो शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है, तो दीपक, किसी दूसरी जगह जाकर हम लोगों को बोलने के लिए मुंह नहीं खुल पाता, क्योंकि ये रिजल्ट आने के बाद हम कैसे कह सकते हैं राजस्थान आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि हालात वाकई में बहुत बुरे हैं और उसके बाद जो अधिकारी से जुड़े हुए हैं वो भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। समस्याएं गिनाई जाती है, समस्याओं में एक समस्या ये भी है कि टीचर्स दूसरे कामों में बिजी होते हैं। तो पूरे देश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा और भी काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं। सरकार उनको देश की जनगणना से लेकर के चुनाव, वोटिंग, पल्स पोलियो अभियान से लेकर सरकारी सर्वे के सभी कामों में लगा देती है। तो फिर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ जो खिलवाड़ होना है वो तो होगा ही, शायद सरकार उसकी जिम्मेदारी लेने कभी आगे नहीं आएगी। शिक्षा के गिरते स्तर के लिए शिक्षकों को जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन सरकार शिक्षकों को स्कूल में पढ़ाने की जगह कई गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा देती है। शिक्षकों की समस्या यहाँ तक है कि एक शिक्षक चुनाव से लेकर राशन की दुकान तक के कार्य करते हैं और इसी कारण पढ़ाने के लिए वो मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं समझते हैं। जनगणना हो या चुनाव, पोलियो की बूंद हो या सरकार के कोई भी सर्वे, शिक्षकों की इनमें पूर्ण भागीदारी देखने को मिलती है। सरकार उनको शिक्षा की जगह अन्य कार्य कराने में ज्यादा रुचि रखती है। कभी तो शिक्षकों को सर्व शिक्षा अभियान में 100% नामांकन और बच्चों के स्कूल में ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए लगाया जाता है, और उनकी हकीकत ये रही कि नामांकन तो हुए लेकिन स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षकों की शिक्षा को घर घर पहुंचाने के लिए शाला भवनों का निर्माण का काम भी दे दिया गया। कस्बों के प्रत्येक मोहल्लों में जहां जगह मिली, भवन खड़ा हो गया। अब सरकार के सामने नई समस्याएं पैदा हो गई हैं कि भवन तो बन गया है तो स्कूल खोलो, अध्यापक लगाओ। शिक्षकों की भर्ती से गांव-गांव में शिक्षक भी पहुंचाए गए, परंतु बच्चों की संख्या गौण हो गई। एक बच्चे का भी स्कूल खुल गया, कहीं 4 बच्चे तो कहीं 5 शिक्षक, कहीं 100 बच्चे तो एक ही शिक्षक। लेकिन अब क्या करें? स्कूल बंद करो तो नेता नाराज, शिक्षकों को इधर उधर करो तो उनसे दुश्मनी कौन सी सरकार ले। राजनीतिक इच्छा शक्ति भी नहीं तो शिक्षक वर्ग के साथ विश्वास और समन्वय का भी संबंध नहीं है। इस गड़बड़ घोटाले में जब इन स्कूलों में पढ़ाई का स्तर गिरने लगा तो अभिभावकों ने निजी स्कूल पकड़ लिए। भले बच्चों के भविष्य के साथ वे खिलवाड़ क्यों होने देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। प्रभा जी, हमने बात की भी NCERT का सिलेबस। राजस्थान की अगर सिलेबस पिछले 10 सालों की बात करें, लगातार बदला है। अब NCERT का जो सिलेबस आया है उसके लिए सरकार ने ट्रेनिंग कैंप्स भी लगाए, और अभी हमने एक और विषय देखा कि कई बार, जबकि इस बार जनगणना के अंदर काफ़ी सारे टीचर्स को लगा दिया गया, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान तो होना ही है। सरकार क्यों नहीं इसके लिए अलग से एक पूरा प्लानिंग कर लेती है कि जनगणना के लिए एक अलग विभाग बना दिया जाए या इन सब कामों के लिए? दीपक, केवल 10 साल की क्यों बात करें?
आज़ादी के बाद 65 साल की बात करें, हर 10 साल में यहाँ तो बदलाव हुआ है।